ट्रिग्नोमेट्रिक्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 इज which one of the following option is true? The question is हमें इक्वेशन दी है y is equal to 3x plus 5 और ऑप्शन दिए हैं। पहला कहा है कि has unique solution। दूसरी ऑप्शन दी है only two solutions third option is infinitely many solutions तो हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें इसमें y is equal to 3x plus 5। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। यूनिक सॉल्यूशन होता है कि x की फिक्स्ड वैल्यू के लिए y की वही फिक्स्ड वैल्यू आएगी, एक ऐसा ही सॉल्यूशन हो। टू मतलब दो ही सॉल्यूशन होंगे। तो हम चेक करें इसे, क्योंकि हमें ये पता है इसमें x और y जो है वो वेरिएबल है, तो हम x को डिफरेंट वैल्यूज दे देंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0 रखें तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू 3। मैं दोबारा लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जहां पे x है वहां पे मैं 0 रख रही हूँ, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस 5 मीन्स y इज इक्वल टू 5। तो एक एट x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 5 आया, x 0 है तो y 5 आ रहा है। अगला बात करें, व्हेन x इज इक्वल टू 1 रखें तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 मीन्स y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5। x की जगह 1 रख रहे हैं, 3 प्लस 5 मीन्स y इज इक्वल टू 8। तो अगला आया, जब 1 है तो 5 है। यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं y की वैल्यू भी अलग अलग आती जा रही है। तो x चाहे हम पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, उसी तरह से y की वैल्यू भी वेरी करती जा रही है। तो इसकी ऑप्शन होगी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे एज द वैल्यू ऑफ x changes, the value of y also changes। ठीक है, this implies it has infinitely many solution। it has infinitely many solution। so देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। the second question is write the four solution of question number 2 is write the four solution of, हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं। दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। फर्स्ट पार्ट इसका है, हमें चार सॉल्यूशन बताने हैं कि मतलब डिफरेंट वैल्यूज x के लिए डिफरेंट वैल्यूज y। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम इसे सिंपल वे से एक ही पैटर्न रखते हैं। y को मैंने एक साइड रखने दिया, 7 माइनस 2x, y इन टर्म्स ऑफ x ले लिया। अब मैं x को डिफरेंट वैल्यूज देती जाऊंगी इस वैल्यू x को। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो ये क्वेश्चन है मेरे पास y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x मीन्स y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो एक सोल्यूशन आया इसका, जब x 0 है तो y 7 है। ऐसे लिखते हैं ना ऑर्डर पेयर में, पहले x वाला कोऑर्डिनेट फिर y वाला। सेकंड लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। चार सॉल्यूशन देने हैं, आप कोई भी यही 4 नंबर चूज कर लीजिएगा x के लिए। व्हेन x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन थी आपकी स्टैंडर्ड दैट इज y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 into 1 means y is equal to 7 minus 2 and y is equal to 5। so second इसका जो सॉल्यूशन आया, जब x 1 है तो y 5 है, x 1 then y is 5। coming to third solution, when x is equal to, equation है y is equal to 7 minus 2x means y is equal to 7 minus 2 into 2 means y is equal to 7 minus 4 and y is equal to 3। so third solution is when x is 2 y is
3। दिस इज थर्ड सॉल्यूशन। कहाँ है? फोर्थ सॉल्यूशन निकालिए। तो नेक्स्ट ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3। जब x 3 है तो इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल 7 minus 2x means y is equal to 7 minus 2 into 3 means y is equal to 7 minus 6, y is equal to 1। तो एक और सॉल्यूशन आपके पास आया 3, 1। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y का। सो हेंस लिखेंगे हम, हेंस दैट इज 0 7, दूसरा था 1 5, तीसरा था 2 3 और फोर्थ था 3 1 आर 4 different solution of given equation। पूछा हुआ था ये इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन हैं। यहां बच्चों आंसर में दे दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 रखा है, 4 वैल्यूज दे रखी है। बच्चे कुछ कोई भी दे सकते हैं, -2 -1 x की कोई भी, यू कैन टेक एनी वैल्यू। हर डिफरेंट वैल्यूज x के लिए डिफरेंट वैल्यू y की आएगी। यहाँ पे बच्चे अपनी मर्जी से x की वैल्यू चूज करके और सॉल्यूशन भी इसके निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है था, क्योंकि ऐसी इक्वेशन का इनटू वेरिएबल्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की क्लास में अगर 25 बच्चे भी हैं तो 25 बच्चे x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं, रेदर कि आपका कैलकुलेशंस सही होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू इट्स सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट इज पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई आपको पता है कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। तो अगेन क्या करेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे। इसे लिख रही हूँ y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x, ठीक है। और अब मैं कर रही हूँ पुट, इसे 1 दे देते हैं। x इज इक्वल टू -1 से शुरू करते हैं, ठीक है। -1 इन 1, तो 1 मैं दोबारा लिखूंगी किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए। सो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू -1, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। एज इट इज ही रहने देना है, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आया वो रहा व्हेन x इज -1 y इज 9 प्लस पाई। आप डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट वे अपना सकते हैं। नेक्स्ट में ले रही हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x था, मीन्स y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, समथिंग इंटू 0 इज 0, सो y इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट आपके पास आया 0, 9, ठीक है। और थर्ड ले लेते हैं, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1। सो दिस इज 9 माइनस पाई x है, सो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1 हो जाएगा। दिस इज y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, ठीक है। y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो इसका थर्ड सॉल्यूशन मैं लिख रही हूँ व्हेन x मेरे पास 1 है तो y मेरे पास आया 9 माइनस पाई, ठीक है। चलते हैं इसके फोर्थ के पास, फोर्थ सॉल्यूशन व्हेन x इज इक्वल टू 2 ले लें, 1 ले लिया मैंने, -1 0 1 और 2 ले रही हूँ फोर्थ के लिए। तो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x है, मींस y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, मींस y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई हो गया, ठीक है। देन फोर्थ सॉल्यूशन इज मेरे पास आया दैट इज 2, 9 माइनस 2 पाई। ये एक ऑर्डर पेयर ये बना। सो लास्ट टाइम हम करेंगे, हेंस दिस एंड दिस आर द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन x इज इक्वल टू 4y। ये देखिए x इन टर्म्स ऑफ y है, ऐसा ही रहने देते हैं इसे। यहाँ पे हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x बन जाएगा 4 इंटू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू इज x इज 0 व्हेन y इज 0। एक सॉल्यूशन ये आया। नेक्स्ट हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4y था आपके पास, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड सॉल्यूशन आपके पास बन रहा है व्हेन x 4 है तो y है 1, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास पुट y इज इक्वल टू 2 और इक्वेशन है मेरे पास x इज इक्वल टू 4y,
मीन्स x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 मीन्स x इज इक्वल टू 8। तो नेक्स्ट मेरे पास x 8 है तो y 2 है। एक और लास्ट सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन ढूंढने थे। व्हेन y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y, x is equal to 4 into 3 means x is equal to 12. So the fourth one solution is 12 comma 3. So hence this are the four solution of given equation. Next question में question number 3 है। हमें क्या कहा है question number 3 में? हमें एक equation given है x minus 2y is equal to 4। ये इक्वेशन गिवन है और स्टेटमेंट है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। ये मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है और हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है 0,2, सेकंड है, पहले क्वेश्चन समझना है उसके बाद हम शुरू करते हैं। थर्ड है 40, फोर्थ वन इज √2,4 √2 एंड फिफ्थ पार्ट इज 1,1। ये ना हमें 5 इसके पार्ट्स दिए हुए हैं एक इक्वेशन के अगेंस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको दिख रहा है। हमें पूछा है कि चेक करें कि 0,2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी नंबर, कोई भी ऑर्डर पेयर, ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आती है 0,2 रखने पे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। और LHS इज नॉट इक्वल टू RHS रहता है तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशंस में थोड़ा ध्यान देना है। तो पहले मैं लिखूंगी गिवन इक्वेशन, वो मुझे पता है गिवन है 2y इज इक्वल टू 4 है, इसे मैं 1 दे रही हूँ। और फर्स्ट पार्ट इसके लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ, पॉइंट दिया है 0,2। ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट x एक्सिस, सेकंड y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। क्या x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, मैं लिखूंगी पुट इन 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन लिख ली जाए, दिस इज x minus 2y is equal to 4 इज द इक्वेशन। x की जगह क्या रखना है मुझे 0, minus 2 एज इट इज रहेगा और y की जगह 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। सो ये हो जाएगा -2 2 4 और यहाँ है 4। ये दोनों इक्वल नहीं है, एक +4 आ रहा है और दूसरा आ रहा है मेरे पास -4। तो मैं यहाँ लिखूंगी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मैंने क्या कहा था, पॉइंट रखने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो वो नंबर जो है, वो जो ऑर्डर पेयर दिया है वो उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं आती है तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 0,2 इज नॉट, नहीं है ना इक्वल, तो नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन, ये जो 0,2 है ये इसका सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन का नहीं है, ठीक है। सेकेंड पार्ट की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। सेकेंड पार्ट है, इक्वेशन सेम है, x minus 2y is equal to 4, यहीं से ले लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। पॉइंट दिया है 2,0, इस बार x क्या है 2, y है 0, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो मैं लिखूंगी पुट x is equal to 2 और y है मेरे पास 0 इन किस इक्वेशन में, 1 में। तो 1 है क्या, x minus 2y is equal to 4 है। मैं x की जगह रख रही हूँ 2 और y की जगह रख रही हूँ मैं 0 और इज इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा 2 minus 0 is equal to 4, but 2 is not equal to 4। यहाँ पर भी क्या रहा, LHS is not equal to RHS। वेरी सिंपल, नहीं है तो नो सॉल्यूशन। दिस इम्प्लाइज 2,0, कौन सा, मुझे नंबर कहा था, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बच्चों वाले, छोटे छोटे बच्चों के आपने किए हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड देखिएगा, थर्ड पॉइंट दिया है 4,0, इस बार x 4 है y 0 है, तो लिखेंगे हम पुट x is equal to 4 y is equal to 0 इन किस में, 1 में। वही इक्वेशन जो थी, इक्वेशन थी
x-2y इज इक्वल टू 4 थी। अब x की जगह क्या रखना है 4 और y की जगह क्या रखना है 0 इज इक्वल टू 4। तो क्या बना 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 मीन 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ इक्वल आ रही है तो क्या लिखेंगे LHS, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, है ना इक्वल। अगर इक्वल है तो क्या लिखेंगे हम दिस इम्प्लॉइज 4,0 यहाँ नहीं थे इक्वल तो नॉट सॉल्यूशन, यहाँ इक्वल है तो लिखेंगे इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। बच्चों को कैलकुलेशन में इंटू वगैरह में कोई है साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। पॉइंट दे रखा है √2, दिस इज √2, 4 √2 ऐसा है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू है यहाँ, वही काम करेंगे। पुट x इज इक्वल टू √2, ये x है, और y रखेंगे 4 √2 इन 1। क्लियर है? तो 1 पहले लिख लेते हैं। 1 है मेरे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दिस इज 1। मैं क्या रखने वाली हूँ x को √2 और y को रख रही हूँ मैं 4 √2 इंटू y है इज इक्वल टू 4। √2 ही रह जाएगा, बाहर वाला बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेगा। 8 √2 इज इक्वल टू 4 लिख लेंगे। ठीक है, इसे मैं लिख रही हूँ √2 माइनस 8 को मैं लिख रही हूँ 2 √2 इंटू √2। 8 को लिख सकते हैं 2 √2 और √2 ऐसे इज इक्वल टू 4। तो √2 अगर मैं इसे मैं लिख रही हूँ √2 एज इट इज माइनस 2 √2 इंटू 2 क्या हो जाता है, ये 2 ही रहता है इज इक्वल टू 4। बच्चे ना अटक गए होंगे। 8 को मैंने कैसे लिखा, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर बन गया। तो 8 को हम लिख सकते हैं, जो पेयर नंबर है वो बाहर, अनपेयर रह गया अंदर। पिछली क्लास में करा है आपने, यहाँ से मैंने ये लिखा है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम, मैंने इसे ये ले लिया, अंडरूट को अंडरूट से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आ जाता है। तो ये मेरे पास बना √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्या नॉट इक्वल, नहीं है इक्वल तो क्या कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। नहीं है ना इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड कुछ और है और राइट हैंड साइड कुछ और है। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज, कौन सा नंबर था √2, 4 √2 क्या आएगा इज, नहीं है इक्वल तो नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये गिवन इक्वेशन 1 एज द सेम थिंग। इसका फिफ्थ पार्ट उठाते हैं और वो दिया है 1 1। When x is 1 then y is 1, x भी 1 y भी 1। पुट करना है हमने इसे पुट इन 1 इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 थी। x की जगह भी मैं 1 रखूंगी, y की जगह भी मैं 1 रखूंगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, मीन्स माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 4, दे आर अगेन डिफरेंट। तो हम क्या लिखेंगे, दिस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नहीं है। सो दिस इम्प्लॉइज विच नंबर, दैट इज 1,1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ equation 1, that's it. 4 the question is find the value of k। मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहा है कि if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप 10th में बहुत सारे डील करोगे। हमें इस इक्वेशन में एक k इन्वॉल्व करा हुआ है, उस k की वैल्यू निकालनी है फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 के लिए। कहा है ये सॉल्यूशन है ऑलरेडी। अगर कोई नंबर किसी का सॉल्यूशन होता है तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम करके आए कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो देखिए लिखेंगे कैसे, गिवन इक्वेशन इज दिस इज 2x plus 3y इज इक्वल टू k। ठीक है, आगे हम लिखेंगे, हमें जो दे रखा है वही लिख रहे हैं। सिंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ, इसे 1 दे रही हूँ, इक्वेशन 1 इसका सॉल्यूशन है।
तो दिस इसीलिए क्या होगा कि मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के में x की जगह मैं 2 रख दूंगी और y की जगह मैं 1 रख दूंगी। 2 एंड 1 सब्स्टिट्यूट किया k। सॉल्यूशन हो तो ये दोनों साइड क्या होती है इक्वल, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k मीन्स 7 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 7। सो दिस इज द आंसर। तो इस k की वैल्यू क्या आई 7